नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो तुलसीदास जी ने तुलसी बिना अपनी विनम्रता, अपनी कृतज्ञता जो व्यक्त की है उसके बारे में, रामचरितमानस उन्होंने लिखा उनकी प्रेरणा से भगवान भोले की, तो वो कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जो कुछ उन्होंने कहा, और ये सारी जो हैं जो उन्होंने बातें कही हैं, ये छंद है, दोहा है, तो ये जो है अपने जीवन में, अपने आचरण में लाने वाली चीज़ है। एक मंत्र है मित्रों, मंत्र के रूप में आप इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखद, सरल, सहज और संतुष्ट हो जाएगा। कलयुग के जो दुख दर्द हैं वो चले जाएंगे। अगर होगा भी, अगर आपके जीवन में कोई दुख दर्द, तो आपको सहने की भगवान शक्ति देंगे मित्रों। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अपने आचरण में लाइए। जो तुलसी बिना में जो कुछ भगवान ने छंद, दोहे जो कुछ बोले हैं और तुलसीदास जी ने, तो वो आचरण में लाने वाली चीज़ है। मंत्र के रूप में अपने जीवन में उसको धारण कीजिए, आचरण में ले आइए मित्रों। तो इसीलिए चलिए, छंद है पहला ये जो बोल रहे हैं तुलसीदास जी। रघुवंश भूषण, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु शम राम धाम सिधावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु शम राम धाम सिधावहीं। बिनु श्रम, बिना श्रम के, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई, सतपंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उड़ धरै। दारुण अविद्या पंच जनित विकारशी रघु बर हरै। संत 7-5 चौपाई ये जो है रामचरितमानस के अपने हृदय में, अपने आचरण व्यक्ति लाता है। तो दारुण अविद्या, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल कपट, जो भी विकार है वो सब दूर हो जाएगा। मोह समदीन, ये बहुत अच्छा लगता है मित्र, ये हमें बहुत प्रिय है इनका जो इन्होंने लिखा है, दोहा है। मोह सम दीन दीन ही, मोह सम, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ये भगवान से बोल रहे हैं अपने मन में जब लिख रहे थे तुलसीदास जी। मोह सम दीन मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारे रघुवंश मणि हरौ विषम भवभीर। कामी ही नारी पियारी जिम, कामी ही नारी पियारी जिम। लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। इसको थोड़ा हिंदी में सुनिए मित्रों, हिंदी में। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते, सुनते और गाते हैं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते, सुनते और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम, बिना ही मेहनत श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। कितनी बड़ी चीज़, जिसको मोक्ष चाहिए मिल जाएगा मोक्ष उसको। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण करते हैं, उनके 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। कथा सार क्या है मित्रों? श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि हे रघुवीर, गोस्वामी जी बोले, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है। ये बहुत ही प्रिय है हमें, ये चौपाई इनकी दोहा है, चौपाई नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। यह विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख को हर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ श्री राम जी, आप मुझे निरंतर प्रिय लगिए। ये चीज़ है मित्रों। तो थोड़ा सा और भी बोल देते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा और सुन लीजिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनंत भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी। मतलब भगवान भोले ने, भगवान शंकर ने राम की भक्ति पाने के लिए इस श्री रामचरितमानस की रचना की थी। ये है
उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इसे मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। एक बार पुनः सुनिए मित्रों, फिर से बोल रहे हैं। श्रेष्ठ कवि भगवान सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि क्या है, भोले हैं। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में इसे मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। मतलब उन्होंने तो रख लिया अपने दिल में ये कथा भोले ने, और भाषाबद्ध किया था तुलसीदास जी ने, रचना की तुलसीदास जी ने भगवान भोले की प्रेरणा से। ये चीज़ है। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों को हरने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। ये चीज़ है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे ये उत्तरकांड पूरा हो रहा है और अब किसी दूसरे विषय को लेकर के कुछ आप लोगों से अपने मन में जो भावना होएगी मित्रों वो व्यक्त करेंगे आप लोगों के सामने। बड़ा अच्छा लगता है कहना सुनना भगवान के बारे में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब हम ये बोलते हैं तो हमें लगता है कि सब लोग बैठे हुए हैं और हम कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत इतनी अच्छी अनुभूति होती है। मन करता है बोलते जाओ, सुनते जाओ, कभी ये ख़त्म ही ना मन से। और क्या बोले, बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है। तो अब तो ख़त्म ही हो गया है, अब तो दूसरा टॉपिक उठाना ही पड़ेगा। ठीक है मित्रों, अपनी वाणी को आज यहीं विराम दे रहे हैं। भगवान आप लोगों को सुख शांति सौभाग्य दें और आप सुखी होइए और भगवान की लानी में आइए, सुख शांति प्राप्त कीजिए मित्रों। कभी आपके जीवन में दुख ना हो, हमेशा सुख मिले, शांति मिले और भगवान मिले। हमें भगवान चाहिए तो हम तो यही मन से दुआ करेंगे कि आप लोगों को भी भगवान मिले, आपका जीवन धन्य बने। और ये मानव तन है ना, स्वर्ग नरक और मोक्ष का द्वार है। इस मानव तन में रह करके अगर व्यक्ति भगवान में न लगा और भगवान को न पाना चाहा तो फिर उसका जीवन व्यर्थ ही होता है मित्रों। यही भगवान से प्रार्थना है, उनके चरणों में यही निवेदन है कि जो भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल रहा है उसे भगवान मिले और उन्हीं के उसमें रहे हमेशा। अभी जो जीवन शेष है व्यक्ति का वो भगवान में ही लगा रहे, बहुत शांति मिलती, बड़ा सुकून मिलता है। भगवान उन्होंने भी कहा है, हनुमान जी कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन होई। भगवान हनुमान ने, वो हमारे दिल से हृदय से वो गुरु ही हैं हमारे हनुमान जी। तो उन्होंने कहा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन हो। अगर जब तो तब सुमिरन भजन नहीं होगा तो दुख दर्द होगा। संसार के जो दुख दर्द हैं उन्हीं में आदमी अपने जीवन को बिता देगा। अगर भगवान की भक्ति है और कथा जब तब पूजा पाठ चल रहा है तो समझ लीजिए कि रोग नहीं है, वो जो निरोगी व्यक्ति है, कोई कष्ट नहीं है जो भगवान के मार्ग। तो यही प्रार्थना कीजिए मित्रों, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है मित्रों, अब अपनी वाणी को विराम देना ही पड़ेगा। अगले वीडियो आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।